राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। लोकाभिरामम् रणरङ्कधीरम् राजीव नेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात जातं नमामि। अपने अपने घरन की सब काहों को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारिय पवन कुमार। सीताराम 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 सीता सीताराम 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 सीताराम। प्रेम से गाइए आप सब लोग। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। प्रेम से हरि बोल। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे सीताराम 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 सीताराम। गाइए। सीताराम 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 सीता राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम 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 सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, श्री राम लला सरकार की। पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय श्री भक्त वांछा कल्पतरु परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से अनंत बलवंत प्रातस्मरणीय श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में श्री अयोध्या धाम में मां सरजू के पावन तट रामघाट भागवत कृपा सेवा आश्रम बिहारी बिहारिणी जो सरकार के पावन सानिध्य में हम और आप विगत कई दिनों से श्री राम कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। रामनवमी का पावन महापर्व उत्सव चल ही रहा है।
आज भागवत कृपा सेवा आश्रम पर चल रहे श्री राम कथा का विश्राम दिवस है। वैसे वास्तव में जीवन में परमात्मा को प्राप्त करने के बाद ही, प्रभु को प्राप्त करने के बाद ही विश्राम की प्राप्ति होती है। परमात्मा को प्राप्त करने के बाद। आइए कथा के क्रम को प्रारंभ करें तो सबसे पहले पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, आदरणीय पूजनीय माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, और जितने भी यहाँ पर भगवत भक्तगण बैठे हैं सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए कथा का हम सब लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। मैंने चर्चा किया कि जीवन में विश्राम कहाँ है। हर कोई विश्राम के लिए ही तो दौड़ रहा है। क्या यात्रा में विश्राम है? किस यात्रा को जो अनंत परब्रह्म परमात्मा है उनको प्राप्त करने के बाद विश्राम है, कि भगवान की कथा में विश्राम है? जीवन का विश्राम है कहाँ? कहते हैं भैया, वास्तव में जीवन का परम विश्राम तो भगवान के चरणों में है, भगवान की कथाओं में है। सुंदरकांड आप लोग पढ़े हैं, पढ़ते ही हैं। हर मंगलवार शनिवार को हर कोई पाठ करे, और बहुत ऐसे साधक हैं मंगलवार शनिवार छोड़ दीजिए, नित्य निरंतर सुंदरकांड का पाठ करते हैं। सुंदरकांड के कथा के प्रारंभ के बाद जब श्री हनुमान जी महाराज समुद्र को लांघने के लिए तैयार हुए तो मैनाक पहाड़ ने कहा, मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, आप राम काज करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, आइए थोड़ा संथा लीजिए, थक गए हैं। तो हनुमान जी ने एक ही बात कहा था कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भगवान का कार्य किए बिना हमें कहाँ विश्राम मिल सकता है? परमात्मा का कार्य किए बिना हमें कहाँ विश्राम मिल सकता है? लेकिन वही हनुमान जी जो मैनाक के कहने पर विश्राम नहीं करते, विभीषण जी महाराज के समीप में जब पहुंचे तो विभीषण जी को देख करके यही पहचान गए कि ये सज्जन पुरुष है। कि भैया सज्जन का पहचान करना हो तो कैसे करें? बहुत से लोग कहते महाराज जी आज तक जितने लोग मिले सब दुर्जन ही मिले, अच्छे लोग तो मिलबे नहीं करते। ठीक ठाक लोगों को खोजने के लिए हम चलें तो कोई मिलबे नहीं करता है। सज्जन कौन है? तो बाबा कहते हैं कि सज्जन का पहचान करना हो तो क्या करें? राम राम नाम त्यहि सुमिरन कीन्हा, राम नाम त्यहि राम नाम त्यहि सुमिरन, राम नाम त्यहि सुमिरन कीन्हा, राम नाम त्यहि सुमिरन। राम नाम का सुमिरन किसने किया? श्री विभीषण जी महाराज ने किया। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इन दुष्टों के बीच में ऐसा सज्जन पुरुष मिल गया। किसी ने पूछा कैसे हनुमान जी आपको पहचान मिला कि ये सज्जन है? कहे भैया, जिसके वाणी से भगवान के नाम का सुमिरन हो, हर्ष समेत पवन सुत चिन्हा। राम नाम के सुमिरन करने मात्र से ही हनुमान जी पहचान गए कि ये सज्जन है, ये अच्छे व्यक्ति है।
और अंत में जाकर के पूछ ही बैठे, अरे महाराज विभीषण जी, इतने दुर्जनों के बीच में आप कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे जीवित हैं? श्री विभीषण जी कहते हैं, महाराज जैसे 32 दांतों के बीच में बेचारा जीव। हमारा जीव कैसा है? हमारा जीव भी सज्जन है। जरा जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हमारा जीव कैसा है? हमारे जीव को भी सज्जन कहा जा सकता है। जीव क्या है? 32 दांत के बीच में रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? 32 दांत के बीच में रहने के बाद में भी ये बेचारा हमेशा त्याग करता रहता। अभी दांत के बीच में कुछ गड़ जाए, कुछ चुभ जाए, तो ये बेचारा जीव देखो बार बार जा करके वहां टच करता रहेगा अपने आप। जीव जब तक वो उसमें से निकल ना जाए, जैसे अभी आप कुछ भी खाओ पियो या कुछ रेशा या कुछ भी आपके दांतों में रहे, तो वो उस जीव क्या करता है? उस दांत के लिए उपकार करता है कि बेचारे में बजा है तो हम निकाल दें। बार बार उस चीज को निकालने का प्रयास करता है। लेकिन इधर उधर थोड़ा सा हो गया तो दांत ये नहीं सोचता है किसने मेरे साथ में हित किया है, तुरंत दांत उस जीव को काट लेता है। कभी कभी आप सपने में भी जीव को काट लेते हैं, या कुछ खा पी रहे हो जीव कट जाता है दांत के द्वारा। दुर्जन का काम है दुख देना और सज्जन का काम है सुख देना। श्री हनुमान जी महाराज को विश्राम कैसे मिला? कि भगवान के कथा को गाना प्रारंभ कर दिया और पावा अनिर्वाच्य विश्राम। जो विश्राम मैनाक पर पहुंचने के बाद, मैनाक के कहने के बाद हनुमान जी महाराज को नहीं मिला, वो विश्राम कहाँ मिल गया? केवल भगवान के कथा को सुनाते सुनाते मिल गया। तो एक जो अच्छा साधक होता है, जो भगवत भक्त होता है, उसको भगवान का कार्य करने में ही विश्राम। आज हमारे अनन्य प्रेमी श्री जितेंद्र जी आए हैं बस्ती से चल के, मेरे अनन्य प्रिय शिष्य हैं। और मैं ऐसे तो आपको कम से कम 14-15 वर्षों से देख रहा हूं। जिस समय कथा यात्रा की क्रम को प्रारंभ मैंने किया था, जनमानस तक 108 कथा कर रहा था, उस समय के आप मेरे सच्चे प्रहरी बन करके और हमारा साथ देते थे। कम से कम ना जाने कितनी कथाएं आपने अपने मित्र मंडली के द्वारा अपने गांव तक आपने कराया। लेकिन जब 90वें दिन कथा की पूर्णाहुति हो जाती थी और अयोध्या के लिए हम प्रस्थान करते थे, तब ये कहते थे कि महाराज जी अब हमें विश्राम मिल गया, पायो परम विश्राम। भगवंत कार्य को करने के बाद जीवन में विश्राम मिलता है। अभी आप कुछ भी पूजा पाठ करो ना, खूब परिश्रम करो, जब तक आप कार्य कर रहे हो तब तक न भूख लगेगा, न नींद लगेगा, न विश्राम करने की प्रवृत्ति बनेगी। आप सोए रहेंगे, फिर मन करेगा कि नहीं सोए नहीं, ये कार्य कर ले। लेकिन जैसे सब कार्य पूर्ण हुआ, तुरंत विश्राम की प्राप्ति होती है। जब ये जीव अनंत के समीप में जाता है तो जीवन को विश्राम मिल जाता है। आज भगवत दर्शन का दिन है, आज भगवत उपासन का दिन है, आज भगवान की रूप लावण्य माधुर्य और दिव्यता का दर्शन करने का दिन है। क्योंकि हमारे भगवान आज बालक के रूप में प्रकट हुए। जगत को निवास देने वाला जो परमात्मा है, जो सबकी व्यवस्था को करने वाला है, जो सर्वव्याप्त है, जो सबका सहारा है, वो राम भी मातृ शक्ति के कोख को पावन और पवित्र करने के लिए पुत्र के रूप में प्रकट होकर के, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के मानवता का ज्ञान दे करके और सनातन धर्म को स्थापित करते हुए फिर अपने धाम को जाते हैं। ये मत सोचिए कि भगवान है तो उनको तकलीफ नहीं हुआ। वैसे वास्तव में भगवान को तो कुछ भी कोई मतलब नहीं। भगवान सदा सर्वदा एक समान रहने वाले हैं। भगवान में कुछ भी अंतर नहीं होता है, भगवान में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तनशील प्रकृति है, परिवर्तनशील संसार है,
परिवर्तनशील हमारा आपका शरीर है और भगवान शरीर नहीं है, भगवान शरीर से परे है। हमें आपसे कोई कहे अभी आप मनुष्य के रूप में हो, थोड़े देर के बाद मत्स्य के रूप में हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। कोई महाराज बाराह के रूप में हो जाओ या खंड फाड़ करके आप प्रकट हो जाओ, नरसिंह रूप में आ जाओ, नहीं हो पाएगा। जो सर्वव्यापक है किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के भक्तों के भाव रूपी भय को दूर करके, उसका भंजन करके, उसको पुनः शुद्ध और सात्विक करते हुए, लाड दुलार करते हुए अपने तक ले जाते हैं। ये संसार क्या है? संसार एक रंगमंच है। हम आप क्या हैं? हम लोग अभिनय करने वाले कलाकार हैं। कोई त्यागी बना घूम रहा है, खूब जटाजूट रखाए, तिलक छाप लगाए, जेठ का महीना चल रहा है, चारों तरफ से अग्नि जलाए के बीचे में साधना कर रहा है बैठ के। वो भी एक जीवन है। कोई एक अच्छा साधक राष्ट्रहित की भावना को लेकर के सीमा पर खड़ा खड़ा बंदूक चला रहा है कि राष्ट्र का सच्चा प्रहरी बन करके हम राष्ट्रहित की सेवा करेंगे, क्योंकि राम लला का प्रागट्य है, कोई आतंकवादी ना आ पाए। वो भी तो एक सच्चा सिपाही है। एक सच्चा सिपाही वो किसान जो कड़कड़ाती धूप में, हम आप थोड़ा सा बाहर निकलें तो हम आप कहते हैं कि चिलचिलाती धूप है, अरे बाप रे बाप, जल्दी कमरे में चलो, एसी एयर कंडीशन चालू करो। वो बेचारा क्या कर रहा है? गेहूं की मड़ाई कर रहा है। किसके लिए? संत के लिए भी, गृहस्थ के लिए भी, और सेना जो जवान है उसके लिए भी। सच्चा जवान तो इसीलिए किसान को माना गया। जिस दिन मड़ाई कर लेगा उस दिन उसको भी विश्राम मिलेगा। वो भी सोचेगा अब हम अपने नयनों से जाकर के अपने ठाकुर जी को निहारें। निज इच्छा निरंतर। जो अनंत है, जिसका कभी अंत नहीं है, वही परमात्मा है। और भगवान प्रकट होकर के हमें आपको मार्गदर्शन देते हैं, जीने की एक कला सिखाते हैं। एक सज्जन कहते थे कि अगर राम जी बन न गए होते तो न बने होते। सही बात है। वन गमन के बाद में ही श्री राम जी की पूजा जग जग में, घर घर में, जन जन में, सबके जीवन में राम रम रहे। क्यों? क्योंकि राम जी का जो जीवन रहा बड़ा अद्भुत रहा, इसीलिए लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। कृष्णावतार भी भगवान का हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की एक भी बात जो उन्होंने किया है करके देखो, जीवन भर जेल में ही बंद रहोगे। धोती पहन लो और किसी के यहाँ मटकी में मक्खन रखा हो, डंडा ले जा करके तोड़ फोड़ दो, फिर देखो क्या स्थिति होगी। जेल जाना पड़ेगा। कृष्ण जी ने जो कहा है वो स्वीकार करने योग्य है, लेकिन राम जी ने जो कहा है, जो किया है, सब कुछ स्वीकार करने योग्य है। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। और ऐसे भगवान राम भक्तों के भय को दूर करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए, दीनहीन किंचनों को अपना बनाने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं और हमारे आपके दुख को दूर करते हैं। ऐसे राम जी। स्वरूप से श्रेष्ठ राम जी का स्वभाव है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। और स्वरूप की तो बातें छोड़ दो, स्वरूप को देखने के बाद कौन उनका दीवाना ना हो। संसार की रचनात्मक वस्तुओं को देखने के बाद मन आकर्षित हो जाता है। क्या गुलाब के फूल हैं, क्या अच्छी अच्छी चिड़ियां चहक रही हैं, मयूर के पंख को देख करके मन आकर्षित हो जाता है। उत्तराखंड के तरफ जाओ, हिमालय के दिव्याति दिव्य उस पहाड़ को देखने के बाद, गंगोत्री यमुनोत्री से प्रवाहित हो रही गंगा यमुना को देखने के बाद मन अपने आप सन्यासी बनने का करने लगता है। लेकिन जिस प्रभु ने इन सबकी सृष्टि करी है, उस परमात्मा का दर्शन करने के बाद मन क्यों नहीं घिंचा घिंचा चला जाएगा। जो विदेहराज जनक है, वो भी भगवान को देखने के बाद अपने आप को नहीं रोक पाते। भयहु विदेह विदेह विषेखी।
जनक जी के विषय में कहते हैं, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विषेखी, भयो विदेह विदेह विषेखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयं विदेह विदेह विषेखी, भयं विदेह विदेह विषेखी। विदेहराज जनक भी भगवान के सुंदर रूप को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसे राम अयोध्या के महाराज जो हैं श्री अवध के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जिसका अपने दसों इंद्रियों पर काबू है, ऐसे महाराज दशरथ जी के यहाँ भगवान पुत्र के रूप में आते हैं। अच्छा, बहुत से लोग सोचते हैं कि बस भगवान ऐसे कृपा कर दिए होंगे, फटाक देना आ गए होंगे। नहीं, एक जन्म नहीं, अनेकों अनेकों जन्म के पुण्य के प्रभाव के कारण भगवान आए, एक जन्म के कारण से नहीं आए। कौशल्या बनना, मां सुमित्रा और कैकेयी बनना आसान नहीं, और जिस दिन हम बन जाएंगे उस दिन भगवान हमारे यहां आ भी जाएंगे। जिस दिन हम महाराज दशरथ जैसी विचारधारा अपने जीवन में उतार लेंगे, भगवान हमारे यहां आ ही जाएंगे। महाराज दशरथ का चौथा पन है, और चौथे पन में उनके यहां चार पुत्र हुए, चार पुत्रों का प्रागट्य हुआ। धर्मात्मा है चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ, अयोध्या में रहते हुए धर्मात्मा है, रंगनाथ भगवान का पूजन यजन करने वाले हैं। और जिसके जीवन में धर्म के प्रति रुचि नहीं है, उसको भगवान कभी भी प्राप्त नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षिता। महाराज दशरथ अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी बस केवल एक चिंता करते हैं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कब होगी। पुत्र को प्राप्त करने के लिए एक दिन बहुत व्याकुल हो गए, और व्याकुल होने का मतलब भी था। संतों से हमने सुना, इंद्र के यहां जब जाते थे महाराज दशरथ, तो इंद्र अपना आधा सिंहासन छोड़ के महाराज को बैठा लेते थे। आज महाराज दशरथ जब इंद्र के सिंहासन से उतर करके आ रहे थे, तो इंद्र के जो परिकर हैं प्राक्षालन कर रहे थे, मंत्र पढ़ के जल छिड़क रहे थे कि यह अपवित्र हो गया। संयोग से महाराज दशरथ किसी कारणवश फिर लौट के गए, तो देख रहे हैं कि पूरा सिंहासन धोया जा रहा है। इन्होंने पूछा कारण क्या है? कि महाराज आपके पास कोई संतान नहीं है, इसलिए महाराज इंद्र ने कहा कि पुत्रहीन नर अभागा है, जिसके पास कोई पुत्र नहीं वो पिता भागा है। महाराज को बड़ा गलानी हुई, और गलानी होने के बाद फिर बहुत दुखी होकर के आए हैं। बाबा तुलसी ने लिखा है, एक बार भूपति मन मान, एक बार भूपति मन मान, एक बार भूपति मन मान, एक बार पति मन माही, एक बार पति मन
आगे क्या करते हैं? गुरु गृह गया तुरत मही पाला, गुरु गृह गया तुरत मही पाला, तुरत मही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। हे हरि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धर्म धीर होई है सुखचारी, धर्म धीर होई है सुखचारी। त्रिभुवन विदित भगति भया, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी, भगति भयहारी, भगति भयहारी। महाराज दशरथ आज जब दुखी हैं तो दुखी होने के बाद में अपने गुरुदेव के पास में जाते हैं। संतजन कहते हैं कि जब जीवन में दुख आए तो अपने दुख को सबसे मत कहो। जिस दिन आप संसार के लोगों से अपने दुख को कहना प्रारंभ कर देंगे ना, संसार के लोग सुनेंगे तो बड़ा प्रिय बन करके, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा पीठ पीछे जाएंगे, उनसे दूर होंगे, खूब खुश होंगे। वाह भैया क्या आनंद है। कुछ लोगों से तो आपका कोई मतलब ही नहीं होता है, जीवन में कोई भी रार झगड़ा कुछ भी नहीं, लेकिन अभी कुछ प्रगति करने लग जाओ तो देख देख के आपसे वैसे ही ईर्ष्या करने लगेंगे। ईर्ष्या की जो प्रवृत्ति है, ईर्ष्या का जो बीज है, किसी के भी विकास को देख करके उत्पन्न हो सकता है। जरा जयराम जी की बोलना पड़ा। महाराज आज बहुत दुखी है, और जब दुख आए तो दुख आने के बाद अपने दुख को सबसे पहले तो अपने गोविंद से कहना, अपने ठाकुर जी से, श्री सीताराम जी से कहना, और दूसरा दुख आए तो अपने दुख को अपने गुरु जी से कहना, सदगुरु से। वो भी गुरु जी, गुरु माने जो ज्ञान दे करके हमें प्रकाश के तरफ ले जाए, अंधकार से जो प्रकाश के लिए तरफ ले जाए, वो गुरु है। जैसे का माने कबूतर भी होता है, का माने कलम भी होता है कि नहीं होता है? का अर्थ तमाम होता है, लेकिन अगर वही सदगुरु का अर्थ निकालेगा तो का माने ब्रह्म भी होता है। गुरु में और सदगुरु में बड़ा अंतर है। गुरु तो हर कोई बन सकता है, कहीं ना कहीं गुरु जी मिल जाएंगे, ज्ञान देने वाला कोई भी गुरु। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाया, लेकिन जीवन में सदगुरु भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। और सदगुरु कौन है? सदगुरु साधारण नहीं है, वो शरीर नहीं है, वो स्वयं भगवत स्वरूप ही है। वो ब्रह्म भी है, विष्णु भी है और शिव स्वरूप भी है, इसलिए उसको साधारण नहीं मानना चाहिए। शरीर भले ही अस्थि मात्र का हो, हड्डियों का हो, पंचा भौतिक हो, ठीक है, उस पंच भौतिक शरीर को गुरु शरीर न मान करके भगवत स्वरूप मान करके उसका पूजन करना चाहिए, तब जीवन कल्याणकारी होगा। कभी कभी गुरुदेव भगवान के नजदीक जाने के बाद भी कुछ गुरुदेव भगवान की ऐसी वृत्ति को देख करके उनके प्रति श्रद्धा भी होने लगती जीव को। अभी गुरुजी सोए रहे, 11 बजे जगे तो भगत बैठा, चेला इंतजार कर रहा हो तो क्या कहेगा? अरे कैसे गुरुजी हैं वो, अभी तक सो रहे हैं। इनको तो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब तब करना चाहिए। बढ़िया सोफा पे बैठे हुए एयर कंडीशन में और बादाम का हलवा खा रहे हो तो भैया गुरुए जी का मजा है। गुरु बनने में बड़ा बढ़िया है। पूरी कचौड़ी रबड़ी काट रहे हैं, गुरु जी बन के आशीर्वाद दे रहे हैं।
माला पहना, दक्षिणा ऊपर से मिल रहा। हमारी दृष्टि बदली कि नहीं बदली अपने गुरुदेव भगवान की प्रति? लेकिन क्या आपने पूर्व में गुरु जी के किए गए त्याग को देखा है कि आज उस स्थान पर पहुंचने के लिए, उस विरक्ति अवस्था में, उस साधना स्थल तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना त्याग किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, तब उस पद को प्राप्त किए हैं। तो जीवन में सदगुरु के समीप रोना, यदि रोना है तो, और दूसरा या तो अपने भगवान के समीप में रोना, ये दोनों आपको भव सागर से पार उतारने में सामर्थ्यवान है। भगवान शंकर, भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी यदि सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में ना रहे तो इनका भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसी सदगुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। सदगुरु के वचनों पर भरोसा, गुरुदेव भगवान ने कुछ कह दिया है, मंत्र दीक्षा दिया है, शिक्षा दिया है, तो उसका भरोसा करना बहुत ही अनिवार्य है। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक जगह कोई कहानी हम देख रहे थे, एक सज्जन थे, तो गुरु जी गांव में आए तो उपदेश दे रहे थे कथा में कि देखो, भगवान के नाम के सुमिरन से, भगवान के नाम के जाप से जीवन सुखद हो जाता है। क्या नहीं मिल जाता है भगवान के नाम से, गुरु दीक्षा लेने से। अब एक पगला आदमी वो पीछे लग गया गुरु जी के, कहे गुरु जी हमको मंत्र दे दीजिए। गुरु जी ने सोचा कि हम मंत्र दे देंगे, ना जाने ये कर पाएगा कि नहीं, साधना कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। तो गुरु जी कहते थे समय आएगा तो जरूर देंगे। अब गुरु जी के पीछे लग गया कि नहीं गुरु जी, अब की बार ही हमको मंत्र चाहिए। बार बार गुरु जी से कहे। अब पुराने जमाने की बात, गुरु जी जा रहे थे शौच करने के लिए, लोटा में जल लेकर के। अब जैसे ही वो बैठे, फिर वहां पहुंच गया, गुरु जी हमको मंत्र इसी समय दे दीजिए, गुरु जी मंत्र हमको इसी समय दे दीजिए, गुरु जी मंत्र इसी समय दे दीजिए। अब गुरु जी को तो शौच लगी है, उनको तो भाई शरीर है। अब वो बार बार कहे गुरु जी मंत्र हमको इसी समय दे दीजिए। अब गुरु जी इनको क्रोध आ गया, उन्होंने कहा मूर्ख कहीं के, मारब लोटा मुंह फूट गई। एकदम देहाती भाषा, मारब लोटा मुंह फूट जाए। अब चिल्लाने लगा, मिल गया मंत्र, मिल गया मंत्र, मिल गया मंत्र। अब वो दौड़ करके आया और दूर जा करके उस गांव से बस वही जपने लगा, मारब लोटा मुंह फूट जाए, मारब लोटा मुंह फूट जाए, मारब लोटा मुंह फूट जाए। अब उसका नाम प्रसिद्ध हो गया, लोटा बाबा, लोटा बाबा, लोटा बाबा। हर कोई का लोटा बाबा आए गांव में। तमाम भगत जगत तैयार होने लगे, सब लोग तैयार होने लगे। समय बीता, कुछ दिनों के बाद में वास्तव में जो सदगुरु थे वो आ गए उस गांव में। अब पहले सदगुरुदेव भगवान के पास तमाम भगत जगत रहते थे। अब लोग कहें अच्छा बाबा बैठो, हमें जा रहे हैं, एक बड़े सिद्ध बाबा आए हैं, लोटा बाबा। हम उनके पास वो लोटा ऐसे छुआते हैं और कल्याण हो जाता है। क्या आप भी दर्शन करने चलेंगे? सदगुरुदेव भगवान ने कहा, जो गुरु जी असली वाले थे, कि भाई अगर इतना अच्छा साधक है, लोगों की बीमारी दूर हो जा रही है, लोटा स्पर्श कराने से लोगों का कल्याण हो जा रहा है, तो चलो भाई हम भी चलते हैं। अब गुरु जी असली वाले आ गए। अब नकली वाला जो जपता था उसको, लेकिन उस पर भरोसा था कि गुरु जी ने ये मंत्र हमें दे दिया। अब वो जप कर रहा है, मारब लोटा मुंह फूट जाए, जाओ 108 बार इसको जपना, मारब लोटा मुंह फूट जाए। अब लोग वही जपे। अब जय जयकार हो, लोटा बाबा की जय हो, लोटा बाबा की जय हो। समय बीतता गया। संजोग से गुरु जी जब आए तो वासन पर बैठ करके भक्तों को उपदेश दे रहे थे। एक बार बोलना पड़ेगा तो भक्त बोलते थे मारब लोटा मुंह फूट जाए। ये कहे एक बार प्रेम से बोलिए, तुम लोग कहें मारब लोटा मुंह फूट जाए। सारे भक्त यही बोले। तब तक गुरु जी आ गए। अब ये गद्दी पर से उतर करके गुरु जी के चरणों में प्रणाम किए। अब गुरु जी किनारे लेके गए, कहे तुम भैया अपना परिचय दो, हो कौन? कहे आप तो हमारे गुरु जी हैं, आपने हमको मंत्र दिया था। अब वो कहे हमने मंत्र दिया कब, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कौने गांव में भैया हम मिले थे? तो फलाना गांव बताए।
कहे भैया कब मंत्र दिए थे? कहे आप शौच करने के लिए जा रहे थे, लोटा लेकर के जैसे बैठे हम पहुंच गए, हमको इसी समय गुरु मंत्र चाहिए, इसी समय गुरु मंत्र चाहिए। तो आपने कहा था मारब लोटा मुँह फूट जाई, तो हमने मंत्र ले लिए थे। कह रहे अब गुरु जी कह रहे हैं अरे भैया हमने मंत्र थोड़े आपको दिया था, हम तो आपको डरवाने के लिए, डराने के लिए ये बोल दिया कैसे भाग जाओ ना तो मारब लोटा मुँह फूट जाई। आप लोटा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कहे गुरु जी अब कुछ भी हो, अब तो इसी से लोगों का कल्याण हो रहा है। गुरु जी ने कहा बेटा यदि नाम निष्ठा सच्ची हो, भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा हो, तो कोई भी नाम लेकर के भगवान के नाम का जाप करो, उसी में सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि भगवान हर जगह है, हर नाम में परमात्मा। ऐसा कोई नाम नहीं है जिसमें 2 अक्षर शेष ना बचे, चाहे जो नाम ले लीजिए, सब में राम नाम अपने आप व्याप्त है। इसलिए नाम निष्ठा होनी चाहिए। तो जीवन में जब दुख आए तो अपने दुख को 2 से कहना, एक अपने सदगुरुदेव भगवान से और एक अपने भगवान से। सदगुरुदेव भगवान चाहे सुने या ना सुने, लेकिन उनके कान में फुसफुसा दो, हो सकता है 24 घंटे में कभी तुम्हारी याद आ जाए। संत कृपा करता है, संत कुछ देता थोड़े है, संत के कृपा से ही सब प्राप्ति हो जाती है। ऐसा नहीं है कि संत के पास जाओ तो खजाना दे तभी वो अपना प्रिय है। संत की दृष्टि पड़ जाए महाराज, तो संत की दृष्टि पड़ने का मतलब कि भगवंत की दृष्टि पड़ गई। क्योंकि सच्चा साधक तो संत ही होता है, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और संत के मिलने के बाद ही भगवंत मिलते हैं। महाराज गए हैं बहुत दुखी होकर के, कथा सबको मालूम है, आज बहुत कथा करनी नहीं है। गुरुदेव भगवान से कहा, गुरुदेव भगवान ने कहा यज्ञ करवाओ, यज्ञ का उपक्रम बना। दिव्य यज्ञ हुआ अपने बस्ती में। यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न हो गए, चरु को लेकर के, खीर प्रसाद लेकर के, और भगति सहित मुनि आहुति दीन्ही, भक्ति सहित आहुति दिया। बिना भक्ति का किया गया काम किसी काम का नहीं। भजन कर रहे हैं मन अलग लगा हुआ है, भक्ति कर रहे हैं मन अलग लगा हुआ है, नहीं। भक्ति श्रद्धा का विषय है। भक्ति में वेद मंत्रों की आवश्यकता नहीं है कि हम वेद मंत्र जाने तब। भक्त जो होता है ना वो महामूर्ख होता है, उसको भगवान मिल जाते हैं। और बहुत बड़ा ज्ञानी भक्त जो वेद मंत्र और ऋचा और ऋचाओं को पढ़ पढ़ करके भगवान का स्तुवन कर रहा है, भगवान उसको नहीं मिलते, क्योंकि उसे ये पता है कि मैं कौन सा मंत्र त्रुटि कर रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। लेकिन भक्त को, जैसे अभी हमने कहा ना कि बस उस साधक ने वही नाम सुमिरन किया, उसी में उसका कल्याण हो गया। उसको तो भरोसा है, भरोसा दृढ़ चरणन की कीरो। जब भगवान के नाम के प्रति हमारा भरोसा हो जाएगा, परमात्मा के नाम के प्रति हमारा भरोसा हो जाएगा, तो जीवन सुखद और आनंदमय हो जाएगा। महाराज ने खीर प्रसाद ला करके जैसा गुरु जी ने बताया था तीनों रानियों को वितरित किया गया। समय बीता, आज का दिन आया, चैत का महीना, नवमी तिथि, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष, अभिजित नक्षत्र, चारों तरफ आनंद ही आनंद होने लगा। और मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा। जितना तेजी से पसीना आज 3 बजे के बाद में हुआ, इतना तेजी से पसीना 12 बजे के पहले किसी को हुआ ही नहीं आज तक। हमने अपना अनुभव बताया। व्यासपीठ पर बैठे तो भी कुछ देर के बाद पसीना होने लगा, पंखा चलाने के बाद में। इसके पहले भी कथा करते थे, शरीर कभी भीगा नहीं, क्योंकि मध्य दिवस अति शीत न घामा, आनंद ही हो रहा था। आज सरजू जी में आप अभी डुबकी लगा रहे थे, मैं भी खूब लगाया, स्नान किया, कितना आनंद आ रहा था। मन करे कि यहीं अभी स्नान करें, अभी जाए ना, बार बार स्नान करें। मध्य दिवस दिन के 12 बजे सूर्य नारायण भगवान में शीतलता हो गई, प्रकृति सुरम्य हो गई, हवाएं खूब मंद मंद प्रवाहित होने लगी, चिड़ियां चहकने लगी, भक्तजन प्रमुदित हो गए। देवता लोग आकाश मार्ग पर आकर के फूलों का
पुष्पक विमान पर बैठ करके फूलों का वर्षण करने के लिए तैयार हो गए। दुंदुभियां बजने लगी, सब लोग अपने परमात्मा के स्वागत के लिए तैयार हो गए। ऐसा कौन नहीं था जो टुकटुकी लगा करके भगवान के दर्शनों के लिए लालायित ना हुआ। आज 12 बजे जब भगवान राम लला सरकार का भगवान सूर्य नारायण 4 मिनट के लिए दिव्य तिलक कर रहे थे, तो अपने अपने टीवी स्क्रीन के सामने हर भक्त टुकुर टुकुर भगवान का मस्तक निहार रहा था। कैसे ये लीला हो रही। मध्य दिवस अति शीत नगामा पावन काल लोक, मैंने क्या कहा था, विश्राम। विश्राम कहाँ है, परमात्मा के सानिध्य में पावन काल आ गया। और उस काल में लोगों को अपने आप विश्राम की अनुभूति होने लगी। और फिर क्या पूछना, बाबा कहते हैं नवमी तिथि मधु पास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत नघामा, मध्य दिवस अति शीत नघामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान हमारे मैया कौशल्या के महल में, कच्छ में चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। शंख चक्र गदा पद्मो वनमाला विभूषितम। भगवान को सब लोग देख देख करके तो आह्लादित है ही, देवता लोग तो फूलों का वर्षण करने ही लगे। मैया कौशल्या भगवान को देख देख करके मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और बड़ा सुंदर हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, विजया युध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कहि दुई कर जोरी स्तुति तोरी, यहीं विधि करऊ अनंता, माया गुण ज्ञाना प्रीत अमाना, वेद पुराण बनन, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहीं गावहीं श्रुति संता, शोभन हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भयो श्रीकंठ, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कही, कही शोभासी राह उपहासी, सुनत धीर मति धीर नर, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन
तापुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमयनु सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक चरित जे गावे हरि पद पावे तेन परे भव कूपा यह चरित जे गावे हरि पद पावे तेन परे भव कूपा राजा सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम यह चरित जगावे हरि पद पावे तेना परे भव को भगवान की इस चरित्र का जो लोग गान करते हैं उन्हें फिर भव कूप में नहीं फंसना पड़ता। नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, भव सागर ही सूख जाता है। अच्छा नदी सूख जाए तब कोई भय थोड़े रहता इस पार उस पार जाने में है? लेकिन नदी बह रही हो भले पतली हो तब भी डर रहता है कहाँ गहरा पानी डूब जाना पड़ा। लेकिन नाम के प्रभाव के कारण से जो लोग इस स्तुति का गायन करते हैं वो भावकूप में नहीं फंसते, भगवान की कृपा हो जाती है। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। भगवान हमारे अपने इच्छा से प्रकट होते हैं और हम आप भगवान की इच्छा से प्रकट होते हैं। मैया ने बार बार जब निवेदन किया तो भगवान बड़े छोटे से बालक के रूप में आ गए। अद्भुत रूप तमद्भुतम बालक यम बुझे क्षणम, इतने सुंदर रामलला लग रहे हैं कि मन करता है कि इनको बस निहारता ही रहूं, देखता ही रहूं। संसार को सुख देने वाले सुख निधान आनंद की सिंधु परब्रह्म परमात्मा दशरथ नंदन कौशल्यानंदन संवर्धन भगवान जब प्रकट होते हैं तो फिर क्या पूछना, सब लोग भगवान को देखने ही लगे। इधर और रानियों के भी पुत्र हुए। महाराज दशरथ ने जब सुना कि बालक का जन्म हो गया तो महाराज ने तुरंत बजाने वाले को बुला लिया। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि मानव ब्रह्मानंद समान, मानव ब्रह्मानंद समान। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समान, मानव ब्रह्मानंद समान, मानव ब्रह्मानंद समान। आइए एक आध बधैया गाते हैं फिर बाणी को विराम करते हैं। सब लोग प्रेम से गाओ। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे,
में बधैया बाजे आंगन। कौन लुटावे अन धन स्वनवा, 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 कौन लुटावे रुपैया बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे। जब भगवान का जन्मोत्सव होता है ना, तो अयोध्या के साधु संत ऐसा ठुमका लगाते हैं, नागा लोग ऐसा ठुमका लगावे कि मजा आ जाए। तो खड़े हो जाओ संत भगवान। कौन लुटावे अन धन स्वनवा, कौन लुटावे अन धन स्वनवा, कौन लुटावे अन धन स्वनवा, कौन लुटा बधाई हो। कौन लुटावे रुपैया बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे। बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। राजा लुटावे अन धन स्वनवा, राजा लुटावे अन धन अन धन स्वनवा, अन धन स्वनवा, अन धन स्वनवा, अन धन बधाई हो। राजा लुटावे अन धन स्वनवा, राजा लुटावे अन धन, राजा लुटावे अन धन स्वनवा, राजा लुटावे अन धन स्वनवा, रानी लुटावे रुपैया बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने बधैया बाजे 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 बधैया आंगने में बधैया बधाई हो आंगने में प्रेम भरी प्रम दागन नाचे, प्रेम भरी प्रम दागन नाचे, तोरे तानन तोरे तानन तोरे तानन तोरे तानन आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बधाई हो आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया। बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे
बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बोले राम लला सरकार की जय। अयोध्या में अद्भुत बधैया होने लगा। भगवान के दरबार में सब नाचने लगे, नर्तन करने लगे। देखो, नृत्य तभी हो पाता है जब मन नर्तन करे। मन से जब तक हम खुश नहीं होंगे तब तक कहाँ नर्तन हो पाएगा। भगवान के बधैया में नर नारी सब देवता लोग भी प्रसन्न होकर के, गंधर्व किन्नर अप्सराएं सब नृत्य कर रही हैं और न्यौछावर महाराज दशरथ दे रहे हैं। जैसी सामर्थ्यता वैसा न्यौछावर खूब लुटा रहे हैं। जो राखा पावा नहीं, जो पावा राखा नहीं काहू। महाराज लुटा रहे हैं, लेकिन कोई भी लूट तो ले रहा है, लेकिन फिर वो भी लुटा दे रहा है। उसके मन में भी ये नहीं है कि हम इसको रख के ले जाएं, क्योंकि भगवान को पाने के बाद फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों करोड़ों कामदेव भगवान के इस रूप को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आइए अंतिम एक बधैया और गाते हैं, फिर वाणी को विराम। दशरथ राज दुलारे श्री राम लला, दशरथ राज दुलारे श्री राम लला, दशरथ राज दुलारे श्री राम लला। दशरथ राज दुलारे श्री राम लला, दशरथ राज, दशरथ राज दुलारे श्री राम लला, दशरथ राज, दशरथ राज दुलारे श्री राम लला, दशरथ राज दुलारे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। दुई गोरे दुई काले श्री राम लला, दुई गोरे दुई काले, दुई गोरे दुई काले श्री राम लला, दुई गोरे दुई काले श्री राम लला। दशरथ राज दुलारे श्री राम लला, 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 दशरथ राज दुलारे श्री राम लला। बोले राम लला सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, वाणी को विराम। सब लोग प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करें। बड़ी ही खुशी की बात है कि भगवत कृपा से, भगवत प्रेरणा से हम सब लोग आज कई दिनों से भगवान की कथा को सुन रहे हैं। देश विदेश की धरा से बैठ करके और देश विदेश की धरा में जो भी लोग अपने अपने घरों से हमारे अध्यात्म पथ चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इस कथा को सुन रहे हैं, सबको खूब खूब आशीर्वाद,
रामलला सरकार की खूब कृपा आप सब पर बने, आप लोगों के घर में मंगल होता ही रहे और आने वाले समय में जैसे जैसे जो उत्सव भागवत कृपा सेवा आश्रम पर होंगे हम ऐसे आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। आप जुड़िए, अपने जीवन को लाभान्वित करिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दें। उसके पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन सब लोग प्रेम से गाएं। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम। रघुनंदन रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम। सिया राम सिया राम सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आज अंतिम दिवस की आरती में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को सब लोग लाभान्वित करें। सब लोग प्रेम से गाएंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपि। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपि। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि अनुसारद बरनि पवन सुत कीरति। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथ निघोष। निजन धन संतन को सर्वस सारे अंश संत सब ही। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव ज्ञानी। व्यास आदि कवि भरत बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपि। कलिमल हरनि विषय रस पीकी सुभग श्रृंगार युवती। मलन रोग अमी की
मातु सरूप तुलसी भारत श्री रामायण जी की कीरत कलि तल कसिय पीछे कीरत कलि तल कसिय पीछे कीरत कलि तल कसिय जलेन शीतलीकरणं हरिः ओं जगेन जग्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि पृथुवन्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः सेवन्त्यकाव्यकुलचम्पकपट्टलाब्जै